गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार फिर से स्टडी विद विकास सूर्यवंशी में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन को, ठीक है, यानी प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग स्केलेटल सिस्टम को पढ़ चुके थे, कंकाल तंत्र को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है, प्रजनन तंत्र को। तो सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो प्रजनन तंत्र, ठीक है, प्रजनन तंत्र। सिस्टम वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं, मैंने इतनी बार बता चुका हूँ सिस्टम क्या होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मैंने जितने भी सिस्टम पढ़ाए हैं अभी तक, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब में बताया है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंगों के समूह को एक सिस्टम कहते हैं, अंगों के समूह को एक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन, यानी दोबारा, ठीक है। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन करना, ठीक है, यानी किसी का दोबारा प्रोडक्शन करना, दोबारा बनना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। कैसे समझते हैं? ये क्या है? री मीन्स क्या होता है? री मीन्स होता है अगेन, क्या होता है? अगेन, ठीक है। क्या होता है? री मीन्स अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, ठीक है, अगेन, दोबारा। और प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव मतलब कि प्रोडक्शन, क्या? प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, क्या मतलब? उत्पादन। वह क्रिया या वह प्रोसेस जिसमें दोबारा मतलब अगेन दोबारा प्रोडक्शन हो, उसे क्या? रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। कैसे देखते हैं? क्या? प्रजनन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रजनन। ये क्या है? इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, मतलब ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी स्वयं के समान। भाई मानव का बच्चा है तो वह मानव ही होगा, डॉग का चाइल्ड है तो डॉग बेबी होगा, भाई डॉग का है तो डॉग बेबी होगा, मतलब सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही तरह का, यानी अपने ही तरह के चाइल्ड बेबी का प्रोडक्शन क्या? रिप्रोडक्शन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो लिखेंगे हम reproduction is a biological process in which
an organism in which an organism gives rise to young ones, बोले तो ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, बोले तो ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, ऑफ स्प्रिंग similar to itself, मतलब रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही समान नए ऑफ स्प्रिंग्स को, यंग वंस को, नई बेबी को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, वह क्या रिप्रोडक्शन कहलाता है। इटसेल्फ मतलब स्वयं, सिमिलर टू इटसेल्फ स्वयं के समान, मतलब मनुष्य, मानव का है तो मानव का ही होगा, डॉग है तो डॉग बेबी ही होगा, ठीक है, ऐसे ही। तो क्या रिप्रोडक्शन, क्या समझे भाई? रिप्रोडक्शन, री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन होना, यानी सिमिलर टू इटसेल्फ, स्वयं की तरह ही रिप्रोडक्शन, स्वयं के तरह ही बेबी का प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब भाई हम लोग पढ़ लिए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को पढ़ लिए, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है, रिप्रोडक्शन होता, प्रजनन जो है वो कितने टाइप का, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ लिए रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो भैया प्रजनन, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रजनन हिंदी में, ठीक है, प्रजनन, ये होता है 2 टाइप्स। कितने टाइप का? 2 टाइप्स, बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, ठीक है, एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो लैंगिक जनन, ठीक है। जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। हिंदी एक बार देख लेंगे आप थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना ही बायोलॉजी ज़्यादा बेस्ट है। इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आए, कुछ ऐसे टर्म्स हैं हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, याद करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इंग्लिश में ही याद करें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। क्या पहला होता है भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरा लिख लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं अलैंगिक, इसे बोलते हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसे लैंगिक जनन,
अलैंगिक जनन एंड लैंगिक जनन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अलैंगिक जनन होता है। ए फॉर अब्सेंट, यानी ए फॉर ए, यानी इसमें क्या होगा? ए फॉर ए, यानी इसमें क्या होगा? वन, क्या? वन पेरेंट, ठीक है। सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। ये किसका? सिंगल पेरेंट, ये सिंगल पेरेंट में होता है, ठीक है। सिंगल पेरेंट मतलब ये सिंगल पेरेंट में ही हो जाता है। और क्या होता है इसमें? और क्या होता है इसमें? विदाउट, क्या? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। इसमें क्या है? गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि गैमीट कब बनेगा? मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं, ठीक है। फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, बट यहाँ नहीं होता। यहाँ क्या? मेल एंड फीमेल कहाँ से आएंगे भाई? सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, अकेला है, तो कैसा होगा? सिंगल पेरेंट या और विदाउट, कैसा? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ without involvement of gamete formation। इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट या विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये इसमें ये जो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वन पेरेंट यानी सिंगल पेरेंट में होता है। और क्या होता है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। और क्या होता है भाई? दूसरा पॉइंट, पहला ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये क्या होता है? यूनिसेलुलर। भाई हम आपको बताए थे ना, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बताए थे ना, जब हम सेल चैप्टर पढ़ाए थे तब हम बताए थे ना आपको, क्या? मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर पढ़ाए थे भाई। एक बार ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। यूनी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। क्या होता है ये हम आपको बताए थे। यूनी मीन्स होता है वन, बोले तो एक। यूनी मीन्स होता है वन, यानी बोले तो एक। मल्टी मीन्स होता है मैनी, मतलब बहुत बहुत। और सेल मीन्स होता है कोशिका, कोशिका, ठीक है। क्या होता है? कोशिका, ठीक है, कोशिका। यूनिसेलुलर क्या होता है? वन। यूनिसेलुलर मतलब यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स बहुत, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर समझ गए होंगे, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है। ये आपका होता है यूनिसेलुलर में। किसमें? यूनी। अभी हम बताए थे आपको क्या होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, समझ गए होंगे जाहिर सी बात। ये होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक कोशिकीय है, एक, सॉरी यार नीचे दिखता हूँ, इधर नहीं बनेगा, नहीं अच्छा नहीं रहेगा। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव में, ठीक है, एक कोशिकीय जीव में होता है। कैसा? यूनी। यूनी मतलब, यूनी मतलब, यूनी मतलब अभी हम बताए थे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अभी बताए थे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? जिसमें वन पेरेंट होता है, ठीक है, पैन पेरेंट होता है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बिना गैमेट के फॉर्मेशन के होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है क्या? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या है? सेक्सुअल पे आ जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें टू पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, वो भी कौन से? अपोजिट सेक्स, कहते हैं अपोजिट सेक्स के,
ठीक है, कौन, मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल, इसमें क्या, मेल एंड फीमेल के की आवश्यकता होती है, 2 पेरेंट्स, कितने, 2 पेरेंट, ठीक है। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका मेल एंड फीमेल। जब बायोलॉजी, जब बॉटनी में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा सिंबल के बारे में। मेल क्या होता है, बायोलॉजी में मेल का सिंबल होता है ये और फीमेल का सिंबल होता है ये, ठीक है। मेल का सिंबल होता है ये, फीमेल का सिंबल होता है ये। तो इसमें क्या हुआ, मेल एंड फीमेल, मतलब बोले तो 2 पेरेंट्स, उसमें क्या सिंगल पेरेंट था, ये 2 पेरेंट्स, बोले तो 2 पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्रोसेस जो है फास्टली, जल्दी हो जाती है, ठीक है, रैपिडली। इसमें क्या होता है, इसमें क्या लेता है, ये टैक्स लॉन्ग टाइम। ये जो क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। वेरिएबिलिटी, और इसमें क्या होता है, वेरिएबिलिटी होती है, चेंजेज होते हैं ज़्यादा, मतलब सेम नहीं होंगे। कभी आपने देखा है कि बेबी जो होता है बिल्कुल अपने माता की तरह या पिता की तरह बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगा, चाहे वह जुड़वा ही बच्चे हों तब भी सेम नहीं होंगे, बिल्कुल समान नहीं होंगे। उसमें क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है। वेरिएबिलिटी मतलब चेंजेज होंगे, ठीक है, चेंज होंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, चेंजेज होंगे, ठीक है, क्या होंगे, चेंजेज होंगे, ठीक है, वेरिएबिलिटी पाई जाएगी। और इसमें क्या है, इसमें फॉर्मेशन, मेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इसमें मतलब बनते हैं, मतलब फ्यूज़न होता है, ठीक है। फॉर्मेशन लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं आप ऐसे। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल का गैमीट का फ्यूजन होगा, तब फ्यूजन होके क्या बनेगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है, क्या होगा, निषेचन, ठीक है। ये अभी ये होता है आपका भाई। इसमें मेल एंड फीमेल की पेरेंट्स होते हैं, तो क्या मेल एंड फीमेल जो होंगे वो सिंगल सेल तो नहीं होंगे भाई, बहुत सारी कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनी हुई है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बॉडी बनी हुई है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कौन होता है, सेल्स होती हैं, सेल होती है, मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो क्या होगा इसमें, ये होगा मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसमें होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले हम पढ़े रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स का होता है, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसे आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से। चलो अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार, तो सबसे पहले होता है बाइनरी फिजन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाइनरी फिजन के बारे में। क्या? बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। बोले तो दो विखंडन, द्वि विखंडन। ठीक है, द्वि विखंडन, बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है? सेल्स होती है, सेल्स क्या होती है? टू हाल्फ्स, यानी दो आधे आधे पार्ट्स में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है, और प्रत्येक हाल्फ्स यानी प्रत्येक पार्ट जो होता है वो एक मैच्योर होके एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक सेल्स यूनिसेलुलर सेल्स में पाया जाता है। अभी ये सेक्सुअल अभी भी जस्ट बताए हैं आपको, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी एक सेल वाले में। तो एक सेल होगी वो क्या करेगी? है टू इक्वल हाल्फ्स, यानी इक्वल मतलब टू हाल्फ्स में क्या होती है? डिवाइड होती है, और प्रत्येक हाल्फ्स जो होता है, प्रत्येक पार्ट जो होता है वो क्या करता है? मैच्योर होके ग्रोथ करके क्या एक एडल्ट में चेंज हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये टू सेल्स में डिवाइड हो रही है, टू हाल्फ्स में डिवाइड हो रही है, इसीलिए इसे द्वि विखंडन बोले तो बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसे आके। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल डिवाइड इनटू, बाइनरी फिजन में, ठीक है, सेल डिवाइड इनटू, ठीक है, डिवाइड इनटू हाल्फ्स। ठीक है, डिवाइड इनटू हाल्फ्स। ठीक है, मतलब आधे आधे पार्ट में। एंड ईच रेपिडली एंड ईच हाल्फ रैपिडली, ठीक है, मतलब तेजी से रैपिडली ग्रो इन एन एडल्ट, यानी सेल जो होती है वो बिल्कुल टू हाल्फ्स में डिवाइड होती है, एंड ईच हाल्फ्स, प्रत्येक हाल्फ्स क्या करता है? नया ऑर्गेनिज्म, नया एडल्ट बना लेता है। ठीक है, नया एडल्ट बना लेता है, इसीलिए इसे विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अमीबा। क्या? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अमीबा एक अमीबा। दूसरा आप लिख सकते हैं पैरामीशियम। सब यूनिसेलुलर ही होते हैं। प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। इसमें क्या करता है भाई? अमीबा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अमीबा जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है, इसमें क्या होगा? बाइनरी फिजन। क्या होगा? बाइनरी फिजन। इसमें होगा बाइनरी फिजन। ये क्या करेगा? टू हाल्फ्स में ये क्या करेगा? बट जाएगा, टू हाल्फ्स में
दिख रहा है आपको बढ़ते हुए, दिख रहा है। 2 हाउस में क्या करेगा, बढ़ जाएगा। आखिर में क्या करेगा ये, क्योंकि अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। आखिर ये क्या जाके 2 नए अमीबा बना लेगा, ठीक है। 2 नए अमीबा बना लेगा। अमीबा था, बाइनरी फिजन हुआ, ठीक है। इसमें सेल, साइटोप्लाज्म, सेल क्या, साइटोप्लाज्म का क्या हुआ, डिवीजन हुआ, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, ठीक है। डिवीजन होके क्या हुआ, फिजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 2 नए अमीबा, 2 नए अमीबा क्या करिए इसने बना लिए, 2 नए अमीबा बना लिए, बाइनरी फिजन। तो क्या हुआ इसमें 2 नए बनने, इसलिए इसे क्या बोल दिया, बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन, विखंडन हो रहा है ना, विखंडन हो रहा है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विखंडन आप समझ लिए, विखंडन 2 स्प्लिट मतलब टूट रहा है ना, 2 स्प्लिट मतलब टूटना, विखंडन होना, ठीक है। 2 स्प्लिट या 2 डिवाइड, ठीक है। 2 स्प्लिट या 2 डिवाइड। विखंडन मतलब डिवाइड होना या स्प्लिट, ठीक है। डिवाइड होना या स्प्लिट, ठीक है, क्या विखंडन कहलाता है। यार पेट में दर्द हो रहा है। अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग। अब हेडिंग डालेंगे वाई बडिंग। रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड हेडिंग डालेंगे बडिंग। ठीक है, बाय बडिंग, सेकंड हेडिंग डालेंगे हम लोग बाय बडिंग। सेकंड हेडिंग बडिंग, मुकुलन। क्या, बाय बडिंग बोले तो मुकुलन। बाय बडिंग, इसमें क्या होता है समझेंगे। एक पेरेंट सेल होती है, एक पेरेंट सेल होती है, उसमें क्या है, उसके किसी भी पार्ट से क्या है, एक बड निकलना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बड निकलना स्टार्ट होती है। वह बड क्या करती है, धीरे धीरे मैच्योर होती है, ठीक है। मैच्योर होके क्या करती है, एक बिल्कुल अलग हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल उससे अलग हो जाती है। और फिर क्या करता है, उसका जो पेरेंट सेल थी प्लस बडिंग वाली सेल, दोनों क्या है, मैच्योर होके, भाई बडिंग पेरेंट सेल थी वो तो मैच्योर है ही, उसके बाद जो बडिंग वाली सेल थी वो मैच्योर होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। क्या, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। इसे ही मुकुलन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो, और ये बडिंग किस में पाई जाती है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल हाइड्रा है, हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। तो इसमें मान लिया ये है, ठीक है। मान लिया ये क्या है, एक पेरेंट सेल है। क्या है, पेरेंट सेल। क्या है, ये पेरेंट सेल है। ये क्या करेगी, ये इसकी पेरेंट सेल, ठीक है, इसकी पेरेंट सेल में क्या होगा, एक हल्की सी बड निकल आएगी। क्या निकल आएगी, बड। क्या निकल आएगी, बड, ठीक है, बड निकल आएगी।
अभी ये बर्ड क्या करेगी, इस बर्ड में क्या होगा आगे, ठीक है, इस बर्ड में क्या होगा, इस बर्ड में क्या होगा, ये बर्ड जो है मैच्योर होके पेरेंट सेल, और ये वाली बर्ड जो है अलग टूट के, अलग ये टूट के आगे जाके क्या करेगी, ऐसे, एंड ये वाली भी वर्ड वाली भी मैच्योर होके बना लेगी पेरेंट सेल। ये होगी पेरेंट, ये होगी न्यू, ठीक है, वर्ड करके। तो इसने क्या किया, बर्डिंग, बर्ड करने के क्या हो गया, ये पेरेंट होगी, ये न्यू होगी। ये इसने क्या किया कि पेरेंट सेल में हल्की सी बर्ड निकली, बर्ड बर्ड हुआ, बर्ड निकली, बर्ड क्या हुआ, ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद स्प्लिट हुई, स्प्लिट होने के मतलब उसमें क्या हुआ, मैचुरेशन, मैचुरेशन हुआ, मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद पेरेंट सेल अलग हो गई, न्यू सेल अलग हुई, और दोनों सेल क्या है, बिल्कुल मैच्योर हो गई, दोनों सेल्स तैयार हो गई, ठीक है। ये होता है बडिंग। और ये किस में होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। चलो मुकुलन, ये था मुकुलन, ये था मुकुलन। एग्जाम्पल आप लोग लिख ही लिए कि नहीं, एग्जाम्पल था इसका ईस्ट, 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 एंड दूसरा था हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा, ठीक है, ईस्ट एंड हाइड्रा। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे, बाई फ्रेगमेंटेशन। तीसरी हेडिंग बाई फ्रेगमेंटेशन, क्या, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन बोले तो विखंडन, विखंडन हम पढ़ लिए थे, और ये हो गया खंडन, फ्रेगमेंट, ठीक है, खंडन। ये क्या होता है, इससे आपको समझ में आ रहा, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब, फ्रेगमेंट मतलब खंड, क्या, खंड बोले तो टुकड़े, बोले तो टुकड़े, फ्रेगमेंट यानी टुकड़े। क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म सेल को या कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के स्प्लिट होके क्या करे, न्यू ऑर्गेनिज्म को बना लेती है। इसे ही हम क्या, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट में टूट टूट के मैच्योर होके न्यू ऑर्गेनिज्म का बनाना क्या, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है, न्यू फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, इनमें होगा मैचुरेशन, मैचुरेशन, मैचुरेशन हो जाएगा, मैचुरेशन हो जाएगा, फिर ये क्या करेंगे आपके, न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल, न्यू न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे, यानी नया, नया जीव, ठीक है, नया जीव जो भी है, नया जीव बना लेंगे। क्या होगा इसमें, फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, यानी जैसे देख समझिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा एंड प्लानेरिया, स्पायरोगायरा एंड प्लानेरिया, स्पायरोगायरा एंड प्लानेरिया। ये क्या है, ये फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, क्या होगा इसमें, फ्रेगमेंट में ये टूट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, 1 2 3 4 5 फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेगा ये, ठीक है,
ये वाला फ्रेगमेंट जो है, ये वाला फ्रेगमेंट नया, उसके बाद ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला, ये भी नया, ठीक है, ये भी नया, कितने 5 है ना, तो ये भी नया, ये भी नया, 5, ये क्या है 5 है, तो 5 क्या है न्यू इंडिविजुअल्स बना लेंगे, कहते हैं न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू, ये जो है न्यू इंडिविजुअल्स बना लेंगे। ठीक है, नए जीव बना लेंगे, नए जीव्स बना लेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या, स्पायरोगैरा, क्या स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा एंड प्लेनेरिया, स्पायरोगैरा एंड प्लेनेरिया। और ये हमने प्लेनेरिया ही का ही डायग्राम बनाया है, किसका प्लान, किसका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ये हमने किसका प्लेनेरिया का ही डायग्राम बनाया है। और इसमें एग्जाम्पल ये हो गया है, स्पायरोगैरा क्या है कि एक एल्गी है, क्या है एल्गी, बोले तो शैवाल, ठीक है, क्या है एल्गी शैवाल। तो ये था फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये था फ्रेगमेंटेशन। चलो भाई करो इसे, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा नंबर 4, क्या बाई स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, बीजाणुओं का क्या होगा निर्माण, ठीक है, बीजाणु निर्माण। ये क्या है, तुम्हारे राइजोपस जो फंगस होता है, कवक होता है उसमें, ठीक है, उसमें होता है बीजाणुओं के थ्रू, ठीक है, ठीक है, फंगस जो होता है उसमें होता है। ये क्या है आपके ऊपर स्पोर, यहाँ पे क्या स्पोर होंगे, क्या स्पोर, यानी स्पोर मतलब बीजाणु, ठीक है। ये है क्या, ये है राइजोपस, राइजोपस, और राइजोपस एक क्या है फंगस, क्या है फंगस, फंजाई कवक, क्या है फंगस, बोले तो कवक। इसमें क्या होगा, इसके स्पोर्स जो हैं, ये स्पोर्स, इसके स्पोर्स जो हैं, इसके स्पोर्स मतलब इस टाइप से बना लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, अब ये इसके ये इसमें से ये स्पोर्स इसमें हैं, ठीक है, इनमें स्पोर्स हैं, ठीक है, बीजाणु इसमें है। ये क्या है, यहाँ आके यहाँ गिर जाएंगे, यहाँ गिर जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, ये जो है आपके स्पोर्स जो हैं मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे, ठीक है, स्पोर्स बाई स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा, ठीक है, स्पोर्स के द्वारा। इसके बाद एक और आता है, एक और बचता है, अगला चरण, अगला प्रकार रीजनरेशन। कौन सा, रीजनरेशन, 5वां, रीजनरेशन,
जनरेशन, री मीन्स अभी मैंने बताया दोबारा, जनरेशन माने जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ये क्या होता है पुनर्जन्म? आप लोग घर में देखे होंगे, आप लोग घर में देखे होंगे कि कोई भी छिपकली है उसकी पूंछ टूट जाती है, उसकी पूंछ टूट जाती है, कुछ दिन बाद देखते हैं आपकी उसकी पूंछ फिर से आ जाती है, उसकी पूंछ फिर से आ जाती है। तो क्या इसमें क्या हो रहा है? इसमें उसके गैमेट्स तो बन नहीं रहे हैं कि गैमेट बने और फिर गैमेट बनने के बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना और फिर ये सब न्यू इंडिविजुअल बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है ना। उसमें क्या हो रहा है? रीजनरेशन, पुनर्जन्म हो रहा है। वो अपने अंग को दोबारा बना लेती है, ठीक है, दोबारा बना लेती है, पुनर्जन्म, ठीक है। तो ये किसमें पाया जाएगा? आपका लिजार्ड, छिपकली में, लिजार्ड छिपकली में यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी अपने अंग को विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, बिना गैमीट फॉर्मेशन के अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को, जैसे रीजनरेशन, उसे बना लेता है, जनरेट कर लेता है, पुनः जन्म कर लेता है, ठीक है। तो उसे क्या रीजनरेशन कहते हैं। जैसे ये किसमें एग्जाम्पल इसका क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, लिजार्ड। क्या? लिजार्ड, क्या? लिजार्ड। इसके बाद बचा एसेक्सुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कल पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उसके बाद सीधे आ जाएंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाएंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा है 2 मिनट में ख़त्म। उसके बाद पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें क्या 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, नीड होती है, 2 पेरेंट्स की नीड होती है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।